प्रिय मित्रों, आज मैं आपसे उस कला के बारे में बात करना चाहता हूं जिसे सीख लेने के बाद जीवन की अनेक समस्याएं अपना प्रभाव खो देती हैं। ये कला है शांत रहना। मनुष्य संसार में बहुत कुछ सीखता है। वह धन कमाना सीखता है, संबंध बनाना सीखता है, ज्ञान प्राप्त करना सीखता है, लेकिन यदि वह अपने मन को शांत रखना नहीं सीखता तो उसकी सारी उपलब्धियां अधूरी रह जाती हैं। क्योंकि अशांत मन सबसे सुंदर परिस्थितियों को भी दुख में बदल सकता है और शांत मन सबसे कठिन परिस्थितियों में भी संतुलन बनाए रख सकता है। जरा अपने जीवन को देखिए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि किसी ने कुछ शब्द कहे और आपका पूरा दिन खराब हो गया। कितनी बार किसी छोटी सी घटना ने आपके भीतर क्रोध, चिंता या भय पैदा कर दिया। इसका कारण बाहरी घटना नहीं है। कारण यह है कि हमारा मन उन घटनाओं पर नियंत्रण खो देता है। एक व्यक्ति आपको अपमानित करता है। यदि आप तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं तो वह आपके मन का मालिक बन जाता है। लेकिन यदि आप शांत रहते हैं, समझते हैं और सजगता से उत्तर देते हैं तो आप अपने मन के स्वामी बने रहते हैं। सच्ची स्वतंत्रता बाहर नहीं, भीतर होती है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकता, वह चाहे कितना भी शक्तिशाली दिखाई दे, भीतर से कमजोर है। और जो व्यक्ति अपने मन को समझ लेता है, वह परिस्थितियों से ऊपर उठने लगता है। जब झील का पानी शांत होता है तब उसमें आकाश स्पष्ट दिखाई देता है, लेकिन जब पानी में लहरें होती हैं तब प्रतिबिंब टूट जाता है। इसी प्रकार जब मन अशांत होता है तब सत्य दिखाई नहीं देता। हम गलत निर्णय लेते हैं, गलत शब्द बोलते हैं और बाद में पछताते हैं। इसलिए सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि शांति कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे बाहर से लाया जाए। शांति हमारे भीतर पहले से मौजूद है। अशांति केवल उस पर छाया की तरह पड़ जाती है। जब भी क्रोध आए तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए। कुछ क्षण रुकिए, अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए, गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़िए। आप देखेंगे कि जो आग अभी बहुत बड़ी लग रही थी वह धीरे धीरे कम होने लगती है। क्रोध अक्सर इसलिए आता है क्योंकि हम चाहते हैं कि संसार हमारी इच्छा के अनुसार चले, लेकिन संसार कभी किसी एक व्यक्ति की इच्छा के अनुसार नहीं चलता। लोग अलग हैं, उनके विचार अलग हैं, उनकी समझ अलग है। यदि आप हर किसी से अपनी अपेक्षाओं के अनुसार व्यवहार की आशा करेंगे तो निराशा निश्चित है। शांति का पहला नियम है स्वीकार करना सीखिए। स्वीकार करने का अर्थ हार मान लेना नहीं है। इसका अर्थ है वास्तविकता को उसी रूप में देखना जैसी वह है। जब आप वास्तविकता को स्वीकार करते हैं तभी आप सही दिशा में कदम उठा सकते हैं। कल्पना कीजिए कि आकाश में बादल छा गए हैं। यदि आप क्रोधित होकर बादलों को हटाने की कोशिश करें तो क्या वे हट जाएंगे? नहीं। लेकिन यदि आप समझ लें कि बादल आए हैं और कुछ समय बाद चले जाएंगे तो आपका मन शांत रहेगा। जीवन की समस्याएं भी बादलों की तरह हैं। वे आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन हम उन्हें स्थायी मान लेते हैं और अनावश्यक पीड़ा पैदा कर लेते हैं। मित्रों, मन की सबसे बड़ी आदत है भटकना। वह या तो अतीत में जाता है या भविष्य में। अतीत में पछतावा है और भविष्य में चिंता, लेकिन जीवन केवल वर्तमान में है। यदि आप वास्तव में शांति चाहते हैं तो वर्तमान क्षण में जीना सीखिए। जब आप भोजन करें तो केवल भोजन करें, जब चलें तो केवल चलें, जब किसी से बात करें तो पूरी उपस्थिति के साथ बात करें। धीरे धीरे आप अनुभव करेंगे कि मन की बेचैनी कम हो रही है। बहुत से लोग सोचते हैं कि उन्हें शांति तब मिलेगी जब उन्हें अधिक धन मिल जाएगा, बड़ा घर मिल जाएगा या सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, लेकिन यह भ्रम है। यदि मन अशांत है तो धन भी चिंता का कारण बन जाएगा। यदि मन शांत है तो साधारण जीवन भी आनंद से भर सकता है। एक गरीब व्यक्ति भी शांत हो सकता है और एक धनी व्यक्ति भी दुखी हो सकता है। इसलिए शांति का संबंध वस्तुओं से नहीं बल्कि चेतना से है। दूसरों से तुलना करना भी अशांति का बड़ा कारण है। जब आप स्वयं की तुलना दूसरों से करते हैं तब या तो अहंकार पैदा होता है या हीन भावना। दोनों ही मन की शांति छीन लेते हैं। याद रखिए, हर व्यक्ति अपनी यात्रा पर है। किसी और की गति को देखकर अपनी दिशा मत भूलिए। प्रकृति को देखिए, वृक्ष कभी जल्दी नहीं करते, नदी कभी घबराती नहीं, सूर्य हर दिन अपने समय पर उगता है, फिर भी सब कुछ पूर्णता से घटित होता है। मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो लगातार भागता रहता है और फिर भी संतुष्ट नहीं होता। यदि आप शांत होना चाहते हैं तो अपने जीवन की गति को थोड़ा धीमा कीजिए। हर काम जल्दबाजी में करने की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी रुकना भी आवश्यक होता है।
मौन शांति का द्वार है। प्रतिदिन कुछ समय मौन में बैठिए। किसी विशेष उपलब्धि की अपेक्षा मत रखिए। केवल बैठिए और अपने मन को देखिए। शुरुआत में आपको बहुत सारे विचार दिखाई देंगे। चिंता मत कीजिए। विचारों से लड़िए मत, केवल उन्हें आते जाते देखिए। धीरे धीरे आप समझने लगेंगे कि विचार आकाश में गुजरते बादलों की तरह है। वे आते हैं और चले जाते हैं। आप विचार नहीं हैं, आप उनके साक्षी हैं। जब यह समझ गहरी होने लगती है, तब मन की पकड़ ढीली पड़ने लगती है और शांति प्रकट होने लगती है। क्षमा भी शांति की राह में अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति पुराने घावों को पकड़े रहता है, वह स्वयं को ही पीड़ा देता है। यदि किसी ने आपके साथ गलत किया है तो उससे सीखिए, लेकिन उस घटना को जीवन भर अपने भीतर मत ढोइए। क्षमा का अर्थ यह नहीं है कि गलत कार्य सही हो गया। क्षमा का अर्थ है कि आप अपने मन को उस बोझ से मुक्त कर रहे हैं। करुणा का विकास कीजिए। जब आप दूसरों को समझने का प्रयास करते हैं, तब क्रोध कम हो जाता है। अक्सर जो व्यक्ति दूसरों को दुख देता है, वह स्वयं भी किसी न किसी दा मित्रों, शांति की खोज में मनुष्य अक्सर पूरी दुनिया घूम लेता है, लेकिन अंत में उसे पता चलता है कि जिसे वह बाहर खोज रहा था, वह उसके भीतर ही था। एक बात हमेशा याद रखिए, अशांति अचानक पैदा नहीं होती, वह छोटी छोटी आदतों से जन्म लेती है। हर बार जब हम बिना सोचे प्रतिक्रिया देते हैं, हर बार जब हम किसी की बात को अपने अहंकार से जोड़ लेते हैं, हर बार जब हम अपनी इच्छाओं को जीवन से बड़ा मान लेते हैं, तब अशांति का एक नया बीज हमारे भीतर बोया जाता है। इसी प्रकार शांति भी छोटे छोटे कदमों से विकसित होती है। जब कोई व्यक्ति आपको कठोर शब्द कहे और आप शांत बने रहे, तब शांति बढ़ती है। जब परिस्थितियां आपके विरुद्ध हों और फिर भी आप धैर्य बनाए रखें, तब शांति बढ़ती है। जब आपके पास शिकायत करने के अनेक कारण हों, लेकिन आप कृतज्ञता चुनें, तब शांति बढ़ती है। बहुत से लोग पूछते हैं कि मन को शांत कैसे करें, लेकिन मैं कहता हूं कि पहले यह देखिए कि मन अशांत क्यों है। क्या आपकी अशांति किसी घटना के कारण है या आपकी अपेक्षाओं के कारण? क्या आपका दुख वास्तव में वर्तमान में है या आपके विचार उसे बार बार बढ़ा रहे हैं? अधिकांश दुख घटनाओं से नहीं, बल्कि उन घटनाओं के बारे में हमारी कल्पनाओं से पैदा होते हैं। मान लीजिए किसी ने आपकी आलोचना कर दी। वह घटना कुछ सेकंड की थी, लेकिन यदि आप उसे पूरे दिन याद करते रहें, बार बार उसके बारे में सोचते रहें, तो पीड़ा को कौन बढ़ा रहा है? वह व्यक्ति नहीं, आपका अपना मन। इसलिए सजग बनिए। मन को देखना सीखिए। जब कोई नकारात्मक विचार आए तो तुरंत उस पर विश्वास मत कर लीजिए। उसे देखिए, समझिए और स्वयं से पूछिए, क्या यह वास्तव में सत्य है? धीरे धीरे आप पाएंगे कि मन की बहुत सी चिंताएं केवल कल्पना थी। प्रकृति हमें शांति का महान पाठ पढ़ाती है। पेड़ फल लगने पर झुक जाते हैं। नदी समुद्र तक पहुंचने के लिए विनम्र होकर बहती है। सूर्य बिना किसी पुरस्कार की अपेक्षा के प्रकाश देता है। प्रकृति का हर तत्व हमें सिखाता है कि जीवन संघर्ष से नहीं, सामंजस्य से सुंदर बनता है। जब आप प्रकृति के साथ समय बिताते हैं, तब आपका मन स्वाभाविक रूप से शांत होने लगता है। इसलिए कभी कभी अपने कार्यों से विराम लेकर खुले आकाश को देखिए, पेड़ों के बीच चलिए, पक्षियों की आवाज सुनिए। आप अनुभव करेंगे कि शांति किसी तकनीक का परिणाम नहीं है, वह जीवन के साथ गहरे संबंध का परिणाम है। मित्रों, एक और बात समझना आवश्यक है। अशांत मन हमेशा अधिक चाहता है। उसे जो मिला है वह पर्याप्त नहीं लगता। उसे और धन चाहिए, और सम्मान चाहिए, और सफलता चाहिए। लेकिन इच्छा की यह दौड़ कभी समाप्त नहीं होती। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी पैदा हो जाती है। इसीलिए जो व्यक्ति केवल इच्छाओं के पीछे भागता है, वह कभी स्थायी शांति नहीं पा सकता। संतोष का अर्थ महत्वाकांक्षा छोड़ देना नहीं है। संतोष का अर्थ है कि आप वर्तमान क्षण के प्रति आभार रखते हुए आगे बढ़ें। जिस व्यक्ति को वर्तमान का सम्मान करना नहीं आता, वह भविष्य में भी संतुष्ट नहीं होगा। अपने जीवन की उन चीजों को देखिए जो पहले कभी आपकी इच्छाएं थीं और आज आपकी वास्तविकता है। उनके लिए कृतज्ञ बनिए। कृतज्ञता मन को हल्का करती है, शिकायत मन को भारी करती है। जहां कृतज्ञता होती है, वहां शांति खिलने लगती है। और अंत में याद रखिए कि शांति कोई मंजिल नहीं है जहां एक दिन पहुंच जाना है। यह हर दिन का अभ्यास है। हर सुबह जब आप जागते हैं, आपके पास दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता अचेतनता का, दूसरा सजगता का।
यदि आप सजगता चुनते हैं तो धीरे धीरे आपका पूरा जीवन बदलने लगता है। आपकी वाणी शांत हो जाती है, आपके निर्णय स्पष्ट हो जाते हैं, आपके संबंध मधुर हो जाते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप स्वयं के मित्र बन जाते हैं। जिस दिन मनुष्य स्वयं के साथ शांति में जीना सीख लेता है, उसी दिन उसका जीवन एक नई दिशा प्राप्त कर लेता है। इसलिए आज से यह संकल्प लीजिए कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, आप अपने भीतर की शांति की रक्षा करेंगे, क्योंकि संसार की सबसे बड़ी जीत दूसरों पर नहीं, स्वयं पर विजय प्राप्त करना है। और जो स्वयं पर विजय प्राप्त कर लेता है, उसे जीवन में कोई पराजित नहीं कर सकता। धन्यवाद।